अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समन एंड मानूस व्लॉग। हाजिर है हम एक नए व्लॉग के साथ। तो जी आज 27वां रोज़ा है, तो मैं थोड़ी शॉपिंग करने जा रही हूँ ग्रोसरी की, क्योंकि कल हमारे घर पे है ग्रैंड अफ्तारी। तो आए चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो जी आ गए हैं हम सेन्सबरी, और हमें यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। और क्योंकि मानो सोई हुई थी, मेरे पास लिस्ट थी, हमने लिस्ट पहले से बना ली थी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी। मैंने कहा कि मैं जाके चीज़ें ले आती हूँ, तब तक मानो थोड़ा रेस्ट कर लेगी। तो जी मेन्यू तो हमारा काफ़ी दिन से डिसाइडेड था, लेकिन जब हम अपनी नंदों के घर अफ्तारी पे गए तो उन लोगों ने वो डिशेस बनाई थी जो हमने सोच रखी थी। तो फिर मैंने और मानो ने मिल के हमने डिशेस चेंज कर दी। तो उसके लिए फिर हमें और चीज़ें चाहिए थी, एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि डिशेस चेंज हो गई थी। तो फिर मैंने लिस्ट बनाई दोबारा से। पहली लिस्ट हमने डिलीट की सारी, और हमने दोबारा से लिस्ट बनाई। तो जी यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, और हम जा रहे थे वापस घर। वैसे तो सारी चीज़ें भाभी ले आई थी, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी और थोड़ी क्रॉकरी भी देखनी थी मैंने, और ईद की शॉपिंग भी थोड़ी बहुत रह गई थी हमारी। तो वो करने में और भाभी सुबह सुबह हम लोग चले गए थे। अगले दिन हम लोग टाउन चले गए थे। वहाँ से हम लोगों ने देख ली थी कुछ चीज़ें, पर मुझे कुछ ख़ास क्रॉकरी पसंद नहीं आई, इसलिए हम लोगों ने ली नहीं कुछ। और ये आप देख सकते हैं डेकोरेशंस थे। बस ये कुछ केक्स वगैरह हम लोगों ने ले लिए थे जो हमें चाहिए थे। फिर हम प्राइमर्क चले गए थे, वहाँ से हम लोगों ने नेल्स लेने थे, तो हम लोगों ने वहाँ से नेल्स ले लिए। तो जी ये देखें, मैंने और मानो ने ये नेल्स लिए। और यहाँ पे जब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, हम बहुत थक चुके थे, और बारिश भी हो रही और थी, बारिश भी ऐसी हो रही थी। बस और हमें आना भी बस पे था। हाँ ना, और हम वेट कर रहे थे कि बस किसी तरह जल्दी घर पहुँच के रेस्ट कर लें। तो जी बहुत थक चुके थे हम, और उस बस में जब बैठे थे तो मेरी कज़न की कॉल आ गई, तो उसने हमें अफ्तारी पे इनवाइट कर लिया। लकीली अफ्तारी करके हम लोग रात 10 बजे घर वापस आ गए थे। तो रात को आके ही हम लोगों ने कटिंग वगैरह स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि अगले दिन हम लोगों ने अफ्तारी करनी थी। तो फिर एक दिन में तो इतना काम नहीं होता। तो जी ये देखें, हम लोगों ने रात से ही सारी वो तैयारी शुरू कर ली थी। ये भाभी जो है वो चिकन काट रही थी। किस लिए काट रही थी आप? चिकन ढाका के लिए। हाँ, तो मैरिनेशन भी रात से ही कर ली थी। और ये मैंने रोल्स बनाने थे, क्योंकि हमारे रोल्स ख़त्म हो गए थे। तो मैंने मैक्रोनी भी बॉईल कर ली, और ये साथ में चिकन जो है बॉईल करने के लिए मैंने रखा है, वो मैंने सैंडविचेस के लिए रखा था। एक चिकन काटने के बाद मैं दूसरा चिकन काट रही थी, और इससे मैं बनाऊंगी चिकन फहीटा। और ये रही चिकन ढाका का मैरिनेशन करने के बाद। तो जी ये देखा, मैंने चिकन फहीटा भी बना लिया था। मैंने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना था, क्योंकि मैंने इसका सॉस बनाना था, और इसमें सॉस में भी कुक होना था। तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ अभी से ही। और साथ मैंने उसके लिए वेज भी काट लिए थे, और वो भी हमने बॉक्सेस में डाल दिए थे सुबह के लिए, क्योंकि सुबह फिर इतना काम नहीं होता। ये रोल के लिए मैं फिलिंग बना रही थी। वेजेस मैंने सॉटे कर ली थी, बस इसमें मैक्रोनी जानी थी।
और जी साथ में हम लोगों ने बनाना था तंदूरी चिकन, तो ये भाभी उसकी मैरिनेशन कर रही थी, क्योंकि एक रात पहले आप मैरिनेट करके चिकन को रख दो फ्रिज में तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और वो चिकन जल्दी कुक भी हो जाता है। और जी ये मैंने अपने सैंडविचेस के लिए चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया था। मैंने वेजेस भी रात से ही काट ली थी, एक्चुअली मैंने काटी थी, भाभी ने काट के दी थी शुक्र है मेरा नाम लिया, मैं वेट कर रही थी इसी चीज का, क्योंकि मुझे ना वो लाइक वेजेस काटने का वो नहीं है, शौक नहीं है। और ये चटनी आ गई है बीच में, और मानो ने बीच में चटनी भी बना ली थी। इसने कहा चटनी का सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ ना एग्जैक्टली, फिर एंड पे छोटे छोटे कामों के पीछे बंदे को ना भागना पड़ता है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे पफ हम पेस्ट्रीज के लिए पफ पेस्ट्री के लिए भी हम कीमा रात से ही बना लिया था। बिल्कुल। और ये साथ में पता नहीं भाभी को मक्खन बनाने का कोई शौक चढ़ गया था। मक्खन नहीं, बेसिकली देसी घी तो वो देसी घी बना रही है। और यहाँ पे मानो जी बना रही है चॉकलेट। मैं बना रही थी चॉकलेट वाली खजूरें। हाँ चॉकलेट वाली खजूरें और Filled with नट्स। तो ये मैं चॉकलेट भी मैं घर पे खुद बना रही थी। मैंने कोई बाहर की चॉकलेट यूज नहीं की थी, मैं कोका पाउडर और मिल्क पाउडर यूज के मैंने खुद ही चॉकलेट बनाई थी। मजे की थी। माय नंद इज वेरी टैलेंटेड। थैंक यू। मजे की थी, पर मुझे क्रीम पसंद नहीं, इसने मेरी में भी क्रीम डाल लिया। क्रीम मैंने सिर्फ ऊपर से डाली थी थोड़ी सी वो डिजाइन के लिए। तो ये देखें, ये काजू मैंने सीड्स हटा ली थी और बीच में मैंने काजू और बादाम को वो क्रश करके फिल कर दिया था, फिर वो चॉकलेट में डिप कर ली थी मैंने और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दी थी, तो सबको बहुत पसंद आई थी। साथ साथ में मैं ये सैंडविचेस की यार, एक तो ये पठानों को की समझ नहीं आती, उर्दू को सिखानी पड़ती है। आपको जो पश्तो नहीं आती, मैंने कुछ बोला है, आपको तो खैबर पुख्तनख्वा भी बोलने नहीं आता, बोले जरा सारा नाम बिगाड़ देती है। खैर तो मुझे नहीं आता ना, मेरी जुबान पे नहीं। हाँ तो मुझे भी नहीं आती। यहाँ पे देखे भाभी ने चावल बना लिए थे और मैं उनकी शक्ल देख रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने चावल कब बनाया। मैं अपने डेट्स के साथ लगी हुई थी और मैं वो सैंडविचेस बना रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब इन्होंने चावल बना लिए थे। और चावल ये बिल्कुल प्लेन चावल थे, इनके अंदर से मैंने कैरेट्स और स्प्रिंग ऑनियंस डाले थे बस, और कुछ भी नहीं डाला था। और यहाँ पे ये मक्खन देखे माशाल्लाह, देखे देसी घी मैंने बनाया था घर पे, ये मक्खन निकाला था। मानो मक्खन खाया तुमने? नहीं, मुझे याद नहीं, में तुमने नहीं खाया था ना। चलो। और यहाँ पे वो पफ पेस्ट्री का मसाला बना के तो फिर पफ पेस्ट्रीज मुझसे बनवाई है इन्होंने, तो ये देखिए जी मैं बना रही हूँ। और इतनी मजे की थी ना, सबने बहुत तारीफ की है। साथ में मैंने बनाने थे टैकोस, लेकिन वो रैप्स जो थे भाभी लाई थी वो बहुत बड़े थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं रैप बाइट्स बना लेती हूँ। तो उसके लिए चिकन जो है वो मैंने ये फ्रोजन चिकन ही यूज़ कर लिया था। स्ट्रिप्स थी, ये हम लोग बाहर से लेके आए थे, तो बस वही मैंने यूज़ कर ली थी, पड़ी हुई थी, तो बस वो मैं एयर फ्राई में डाल रही हूँ। इजी टू यूज़। हाँ वेरी इजी टू यूज़, बहुत इजी था ये बनाना वैसे, और मज़े का भी लगा। और मेरा घी फिर से बीच में आ गया, बन रहा है बस। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और है, घी पक जाएगा। देखिए कलर आ रहा है, बहुत पसंद है। और घर के देसी घी की ना कोई स्मेल नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, बस बहुत मजे का टेस्ट होता है। वैसे मुझे पराठा नहीं पसंद, लेकिन देसी घी का पराठा मुझे बहुत पसंद है। बना के खिलाऊंगी तुम्हें। ठीक है। तो जी यहाँ पे देसी घी बन चुका है, अब इसको हम साइड कर लेते हैं। अब आती है चिकन की बारी। तो चलें जी, चिकन को अब रख दिया था हमने पकने के लिए, इसको थोड़ा सा इसके अंदर से सॉफ्ट करना था, उसके बाद ये एयर फ्राई में चला जाएगा। जब तक बापी का चिकन बन रहा था तो मैंने जो है सैंडविचेस बनाने में लग गई थी, क्योंकि एंड पे बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो मैंने कहा सैंडविचेस बना के मैं रख दूंगी, फिर ग्रिल थोड़ा मैं एंड पे कर लूँगी। तो बस जल्दी जल्दी मैंने सारे सैंडविचेस बना लिए थे। तो जी यहाँ पे जो मैंने चिकन फहीटा बनाया था, मैं उसकी सॉस बना रही हूँ, और अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो वो कमेंट कर दे, हम रेसिपी उसको दे देंगे। यहाँ पे मैंने फिलिंग करके वो छोटे छोटे बाइट्स बना के ऊपर चीज़ डाल के मैं इनको बेक कर लूँगी। और यहाँ पे साथ साथ मैं वो सेटिंग भी कर रही थी, क्योंकि ये टाइम बहुत शॉर्ट था। तो जी ये देखें, ये हम लोगों ने रात से ही थोड़े लाइट्स वगैरह लगा लिए थे, थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली थी हम लोगों ने। सेटिंग करके हम लोग तैयार हो गए थे और फिर हम वापस किचन में चले गए थे। जो काम बाकी था लाइक ग्रिलिंग, फ्राइंग, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। साथ में हम लोगों ने डिज़र्ट बनाना शुरू कर लिया था।
बहुत इजी पीजी था, लेकिन हमारे मेहमानों को ये सबसे ज़्यादा ये तो ड्रिंक की वीडियो हम Star बना ही नहीं of सके the क्योंकि show बहुत था ये। स्पेशल था। ये था मैंगो लेमनेड, लेकिन टाइम शॉर्ट था तो हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई। विद अ हिंट ऑफ मिंट। और ये हम लोगों ने बनाए थे सैंडविचेस, मैक्रोनी रोल्स, पफ पेस्ट्रीज, ढाका चिकन, पकौड़े, और ये फ्रूट चाट था बेसिकली डिफरेंट स्टाइल। हाँ मैक्रोनी थी, और ये था बीन सैलड था, ये राइस थे, साथ में पिज्ज़ा था, खजूर, हाँ डेट्स चॉकलेट वाली, और साथ में ये था वो ड्रम चिकन लेग्स, तंदूरी चिकन, चिकन फहीटा, हाँ, और बटर चिकन भी था, उसका जिक्र करना हम भूल गए, वीडियो भी नहीं बनाई बटर चिकन क्योंकि टाइम कम था। रूह अफ़ज़ा भी था, और ये चिकन बाइट्स। हाँ चिकन बाइट्स, हाँ बेसिकली रैप बाइट्स। ये है फिर से फ्रूट चाट, और फिर से वही मतलब कि हमारे एक साइड पे हमने मेंस बैठे थे, एक साइड में वुमेन्स बैठी थी, तो हमने दो पार्टीशन नहीं की थी, लेकिन हर जगह पे दो चीजें रखी थी, पर सबको बहुत मज़ा आया था। ताकि कोई ये ना बोले वो पकड़ा दो ये पकड़ा दो। और उसके बाद हम लोग इतने थके हुए थे, लेकिन फिर भी हम इतने फारिग थे कि हम लोग चले गए थे चांद रात पे। वैसे चांद रात हमारी है नहीं अभी, लेकिन वो नवाब क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड में ना, क्योंकि सबकी ईद, किसी की ईद आज होगी तो किसी की ईद कल होती है, तो चांद रात जो है ना वो 2 दिन पहले हो जाती है, ताकि सब लोग एंजॉय कर सकें। तो हम लोग वहाँ चले गए थे, और बारिश भी इतनी तेज हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने भाई से मिन्नतें की कि हमें ले जाओ। थी नहीं, मानो ने कोई मिन्नतें नहीं की थी, मेरी दूसरी नंद ने की थी। हाँ तो बस वही ना, हम लोगों ने उसकी मिन्नतें की कि हमें ले जाओ। खैर मैंने तो नहीं, हाँ मैंने सच में नहीं की थी, प्लान भी इन्होंने नहीं बनाया था। और वापसी पे भी हमें मिन्नतें की थी, मैंने अपने शोर को बोला था कि लेने आ जाओ। और वो बेचारे एक कॉल पे आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो जरा कितना अच्छा मेरा शोर। वैसे हम पहुंच के अंदर, अभी हम चलते हैं अंदर, चलो अंदर आ गए थे। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था, बहुत मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए थे, और कपड़े थे, और कपड़े भी ऐसे थे कि शादियों वाले कपड़े थे, बिल्कुल भी वो नहीं लग रहे थे कि हम ईद के कपड़े देख रहे हैं, ऐसे हैवी काम हुआ था। और कुछ फूड स्टॉल्स भी थे, जैसे कि ये ईद की कुकीज़ बनी हुई थी, और इन्जॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं था, बस ऐसे ही। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों थे, और मुझे ये भी नहीं पता कि हम लोग क्यों गए थे। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया था, बोर हो गई थी मैं। बस हमने 5 मिनट्स हम लोगों ने सोचा कि हम वापस घर जाते हैं, और एक ही बस हॉल का चक्कर लगाया था, और बस ख़त्म। हमने कहा था कि निकलते, बस नहीं रहना यहाँ पे। और कुछ फूड स्टॉल भी था ऑब्वियसली, मतलब कि पकोड़े, समोसे, गोलगप्पे, ड्रिंक्स। यहाँ पे हम अब घर वापस जा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, हम यहाँ पे घर वापस जा रहे थे। तो जी घर वापस आके हम सब ने फिर जो डिज़र्ट बनाया था वो खाया था। जी नहीं, पहले चाय पी थी, हाँ उसके बाद डिज़र्ट खाया था। चाय मैंने नहीं पी थी, इन लोगों ने पी थी। तो जी करते हैं यहाँ पे व्लॉग को ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज लाइक, शेयर, comment, सब्सक्राइब and press the bell icon for notifications. अल्लाह हाफिज़। Bye bye.